ये समाज तब तक नहीं बदलेगा जब तक किसी मां की कोख से पैदा हुआ रावण किसी और की बेटी की रूह नोचता रहेगा। हर बार कोई मासूम बच्ची जब गायब होती है तो एक मां की धड़कन रुक जाती है, पर समाज की संवेदनाएं नहीं हिलती। बहराइच की सड़कों पर खेलती 4 बच्चियां जो सिर्फ टॉफी बिस्किट की मासूम सी ख्वाहिश लेकर अपने घर से निकली थी। क्या पता था कि उन्हें जिस मुस्कुराते चेहरे ने बुलाया वो एक दरिंदा है, इंसान के भेष में छिपा राक्षस। 32 साल का अविनाश पांडे, जिसे अब सब सिंपल के नाम से जानते हैं। नाम में मासूमियत, दिल में हैवानियत। इसने इन बच्चियों को जंगल ले जाकर उनके साथ जो किया वो सिर्फ बलात्कार नहीं था, वो समाज की आत्मा की हत्या थी। 32 साल का अविनाश पांडे उर्फ सिंपल, नाम तो ऐसा कि बच्चों को दोस्त लगे, पर असल में वो इंसान की शक्ल में एक दरिंदा था। 4 मासूम बच्चियों को टॉफी बिस्किट का लालच देकर जंगल में ले गया और फिर उनके साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। उसके मोबाइल से मिली बच्चियों की नग्न और आपत्तिजनक तस्वीरें, हर तस्वीर इस देश की हर सरकार, हर प्रशासन, हर समाज और हम सब के चेहरे पर तमाचा है। पुलिस की माने तो आरोपी ने बताया कि बचपन में उसके साथ भी ऐसा हुआ था। इसका मतलब तो अब हम और आप ये सोचकर तसल्ली कर लेंगे कि वो खुद तो पीड़ित था, इसलिए अपराधी बन गया। तो क्या अब से हर जख्म अपने साथ और जख्म पैदा करेगा? क्या बलात्कार एक हेरिडेटरी साइकिल बन चुका है, जहां कोई किसी और के दर्द का बदला किसी और की बेटी से लेता है? हम सबने निर्भया के लिए 2012 में मोमबत्तियां जलाई थी ना। कुछ ने पोस्टर पकड़े, कुछ ने ट्वीट किए, कुछ ने मार्च निकाले। फिर क्या हुआ? 2012 की निर्भया 2025 में 4 मासूम निर्भया बन चुकी है और हम सब अब भी वही हैं, चुप, बेहिस, बेशर्म। 25 जून से 7 जुलाई के बीच 4 बच्चियों का गायब होना किसी अलार्म जैसा था। जब तक वो अलार्म सच की आवाज बनकर चीखा, तब तक कई जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। क्या आप समझ सकते हैं उस मां की हालत जिसने अपनी बेटी को खेलते हुए भेजा और फिर उसे खामोश और टूटी हुई लौटा पाया? नहीं समझ सकते, क्योंकि आप भी वही हैं जो हर साल रावण जलाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी मान लेते हैं। अविनाश पांडे अब जेल में है और उसकी जैसी सोच हर गली, हर मोहल्ले, हर शहर में जिंदा है। क्या हम उस दिन जागेंगे जब हमारी बेटी, हमारी बहन अगली निर्भया बन जाएगी? या तब भी कहेंगे कि हाकिम जाने, हुक्मरान जाने, हमें क्या? याद रखिए, हर चुप्पी एक बलात्कारी को और साहसी बनाती है। हर अनदेखी एक मासूम की चीख को और कमजोर करती है। अब भी वक्त है, या तो चीखों की आवाज बनो या अगली चीख का इंतजार करो। वो हमारे घर से भी आ सकती है। खैर, पुलिस की माने तो 4 निर्भया के दोषी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस तरह एक और निर्भया की कहानी अपने अंजाम तक पहुंच गई। चलिए कुछ दिन इस निर्भया का भी शोक मना लेते हैं, चीख लेते हैं, कोस लेते हैं, मोमबत्तियां जला लेते हैं। यही तो अब तक हम करते आए हैं, यही तो आगे भी करना है। इसके अलावा और हम लोग कर भी क्या सकते हैं? क्यों, गलत तो नहीं कहा ना? विगत 25 जुलाई से 25 जून से थाना क्षेत्र सुजौली में ये सूचना मिल रही थी कि सुबह सुबह 5 से 7 साल के बीच की बच्चियों का अपहरण करके कोई ले जा रहा है। और ऐसे सूचना पर अभियोग थाना सुजौली क्षेत्र में दिनांक 3 तक
3 अभियोग पंजीकृत किए गए थे। इन अभियोगों की विवेचना के लिए 5 टीमें लगी हुई थी। विषय संवेदनशील था, छोटी बच्चियों से जुड़ा हुआ था, तो पुलिस की सभी टीमें, जनपद की एसओजी टीम और सर्विलांस टीम, सारे लोग हम लोग वहां पर लगे हुए थे। इस संदर्भ में क्षेत्राधिकारी मिहींपुरवा श्रीमती हसिता तिवारी एवं अपर पुलिस अधीक्षक श्री डीपी तिवारी लगातार वहां कैंप कर रहे थे। जो बच्ची पीड़ित थी, उसके बताने के आधार पर घटना स्थल का निरीक्षण किया गया और प्रत्येक जहां जहां उसको बच्चियों को ले जाया जा रहा था, उन स्थानों का उसने निरीक्षण कराया। पूरी स्थिति के आकलन से हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे थे कि घटना स्थानीय किसी व्यक्ति द्वारा की जा रही है। इसी क्रम में एक अभियुक्त जिसका नाम अविनाश पांडे है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई। स्थानीय रूप से जो जनता है उसके बीच में से इसके गुणधर्म को मिलान किया गया, जो कि बच्चियों द्वारा बताए गए हुलिया के अनुसार इसका मिलान हो रहा था। उसके बच्चियों द्वारा जो हरकत बताई जा रही थी कि इसके हाथ में टैटू का निशान है, 2 मोबाइल रखता है और इसके अलावा शराब पीता है, इन सभी लक्षणों के मिलान के आधार पर मुखबिर ने पुलिस को बताया। स्थानीय रूप से उसका वेरिफिकेशन किया गया। इसमें ये अविनाश पांडे नामक लड़का, जिसकी उम्र 25, 26, 27 साल की है आसपास की, इसको पकड़ा गया तो उन बच्चियों द्वारा बताए गए हुलिया का आधार उसका पूरा मिलान हुआ। भागने की कोशिश किया तो इसको दौड़ा कर पकड़ा गया। इसके पास से मोबाइल बरामद हुए। 2 मोबाइलों के खोजबीन में ये सभी बच्चियों की नग्न तस्वीरें इसमें मोबाइल से प्राप्त हो गई, जिससे इसके द्वारा घटना कारित किए जाने का प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्राप्त हो गया। गंभीरता से पूछताछ करने पर इसने ले जाकर के समस्त स्थलों से बरामदगी करवाया, जिसमें पीड़िता के कपड़े, इसके कपड़े, टेट्रा पैक जो शराब पिया था उसका जो टेट्रा पैक, खाली टेट्रा पैक, इस तरह से तमाम चीजें जो घटनास्थल में प्रयुक्त हो रही थी। एक साइकिल पर बच्चियों को उठाता था, उस साइकिल की बरामदगी हुई और समस्त चीजों से, समस्त प्रकार की पूछताछ से इसके द्वारा घटना को अंजाम किया जाना स्वीकार किया गया। घटना के बारे में, इस तरह की घिनौनी हरकत करने के बारे में कारण पूछने पर बताया कि हमारे साथ बचपन में इस तरह का कृत्य हुआ था, जिसकी वजह से मुझे विश्वास था कि बच्चे किसी से नहीं बताते, इसलिए मैंने इस ग्रुप को चुना था और अपनी सेक्सुअलिटी की मानसिकता से इनको मैं सबको उठाता था और फिर अपना कार्रवाई करके मैं फिर इनके साथ बड़ी संवेदनशीलता के साथ एक बच्ची को कपड़ा भी खरीद करके दिया, नहलाया धुलाया भी, जो कि पूर्व में बच्ची ने बताया, इसने भी उस बात को बताया, जिसकी वजह से इसके घटना के समय बड़ी कठोरता पूर्वक व्यवहार करता था और घटना के बाद उन बच्चियां किसी को बताएं ना, कहीं कोई बात लीक ना हो, इसलिए उनको खिलाता पिलाता था। उनके लिए टॉफी, चॉकलेट इत्यादि का माध्यम से उनको खुश करता था। हम लोगों ने हमारी पुलिस टीम ने बहुत संवेदनशीलता के साथ इस घटना में अपना रात दिन लगा करके इसकी गिरफ्तारी किया और क्षेत्रीय रूप से स्कूल जाने में बच्चों को जो इस ग्रुप के माँ बाप थे, उनको मन में जो डर पैदा हुआ था उसको दूर करने में हमारी सुजौली की पुलिस, हमारे जनपद की टीमें जो है वो अथक परिश्रम करके इस घटना का अनावरण किया। मैंने जो पुलिस टीम है उसको पुरस्कार प्रदान किया है। साथ ही इस घटना में जो हमारे 2 ऑफिसर्स ने
क्षेत्राधिकारी मिहीपुरवा और श्री डीपी तिवारी अपर पुलिस अधीक्षक ने जो अति महत्वपूर्ण संवेदनशीलता के साथ कार्य किया, अपना नेतृत्व प्रदान किया, इस वजह से इनको हम प्रशंसा पत्र हम निर्गत किया और उच्च अधिकारियों के पास भी इस प्रकार की रिपोर्ट्स हम लोग भेज रहे हैं। बहराइच से रामबरन चौधरी की रिपोर्ट, यूपी तक।